अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहते हैं। कभी टैरिफ को लेकर तो कभी युद्ध को लेकर, और कई बार ऐसे बयान दे देते हैं जिन पर पूरी दुनिया में बहस छिड़ जाती है। लेकिन हाल ही में वेनेजुएला में जो कारनामा हुआ उसने सबको चौंका दिया है। अमेरिका ने वहां के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को ही अगवा कर लिया। इतना ही नहीं, मादुरो के साथ साथ उनकी पत्नी को भी उठा ले गए और वहां के लोग बस देखते ही रह गए। क्या है पूरा मामला, ये मैं आपको आगे बताऊंगी, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान है। कुछ लोगों का कहना है कि क्या ये बात सच है या फिर ट्रंप पहले की तरह ही बहकी बहकी बातें कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज, मैं हूं कोमल तिवारी। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अपने रिश्तों को लेकर बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जब वो राष्ट्रपति बने थे तब पीएम मोदी ने उन्हें कॉल किया, कहा सर क्या मैं आपसे मिल सकता हूं प्लीज। मैंने कहा हाँ। ये प्लीज आप लोग समझ रहे हैं कि कैसे वो बता रहे हैं कि पीएम मोदी ने उन्हें कॉल किया और प्लीज मिलने के लिए बोला। ऐसा लगता है कि ये कोई आदर नहीं अनादर हो। दरअसल हाउस जीओपी मेंबर रिट्रीट के दौरान ट्रंप ने पीएम मोदी से हुई इस कथित बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि अमेरिका और भारत के रिश्ते अब भी दोस्ताना हैं, लेकिन टैरिफ का मुद्दा दोनों देशों के बीच तनाव पैदा कर रहा। मेरे और प्रधानमंत्री मोदी के बीच, यानी ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच बहुत अच्छा रिश्ता है, ऐसा ट्रंप ने कहा है। लेकिन वह मुझसे खुश नहीं है क्योंकि भारत को ज्यादा टैरिफ देना पड़ रहा। जाहिर सी बात है, खुश कैसे होंगे। ट्रंप ने आगे कहा, मोदी जानते थे कि मैं खुश नहीं हूं, वह मुझे खुश करना चाहते थे। मोदी बहुत अच्छे इंसान हैं। हालांकि ट्रंप ने यह भी जोड़ा कि भारत ने अब रूस से तेल खरीद को काफी हद तक कम कर दिया है। अब सवाल उठता है कि क्या सच में भारत ने ट्रंप के डर से रूस से तेल खरीदना कम कर दिया है? इस पर भी हम आपको सच्चाई बताएंगे। दरअसल ट्रंप का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब हाल में ही उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर भारत रूस से तेल आयात को लेकर अमेरिकी चिंताओं को दूर नहीं करता है तो भारतीय सामानों पर और भी ज्यादा टैरिफ लगाया जा सकता है। हालांकि अपने भाषण में ट्रंप ने अपनी टैरिफ नीति का बचाव भी किया। उन्होंने कहा कि टैरिफ से अमेरिका को आर्थिक फायदा हो रहा और अमेरिका अपने हितों की रक्षा के लिए इसका इस्तेमाल कर रहा है। लेकिन बड़ा सवाल यही है, क्या सच में पीएम मोदी ने ट्रंप से प्लीज कहा था और क्या भारत ने रूस से तेल लेना बंद कर दिया? तो आपको बता दें कि भारत पहले भी इस तमाम दावों को खारिज कर चुका है। भारत सरकार ने साफ कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी ने रूस से तेल खरीद बंद करने को लेकर कोई वादा नहीं किया और कोई ऐसी बातचीत भी नहीं हुई है। अब बात करते हैं वेनेजुएला की, जहां राष्ट्रपति को रातों रात घर से अगवा कर लिया गया। इस मामले का एक पहलू तो सबके सामने है कि अमेरिका ने गलत किया, और हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि अमेरिका ने बिल्कुल गलत किया। लेकिन आपको बता दें कि एक वक्त ऐसा भी था जब वेनेजुएला लैटिन अमेरिका का सबसे तेजी से तरक्की करता हुआ देश हुआ करता था। दुनिया का सबसे ज्यादा मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स वेनेजुएला ने ही दिए हैं। लेकिन आज वहां के हालात ऐसे हैं कि वहां के राष्ट्रपति को ही उठा लिया जाता है। जानकारी के मुताबिक अमेरिका के डेल्टा फोर्स के कमांडो राष्ट्रपति भवन में पहुंचे थे और सीधे राष्ट्रपति के बेडरूम तक पहुंचे। राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को हथकड़ी लगाई और फिर हेलीकॉप्टर से उन्हें लेकर सीधे चले गए। सबसे हैरान करने वाली बात ये रही कि वेनेजुएला की पुलिस या सेना ने एक गोली तक नहीं चलाई। बताया जा रहा है कि अमेरिका के CIA एजेंट पिछले 5 से 6 महीनों से वेनेजुएला में मौजूद थे और ये पूरा ऑपरेशन पहले से प्लान किया गया था। यह कोई अचानक हुई कार्रवाई नहीं थी। वेनेजुएला के तमाम विपक्षी दलों को भी अमेरिका पहले ही अपने पक्ष में कर चुका था। इसी संदर्भ में एक विपक्षी महिला नेता को शांति का नोबेल पुरस्कार भी दिया गया है, जो लगातार मादुरो की गिरफ्तारी के लिए अमेरिका से मदद मांग रही थी। अगर इतिहास याद करें तो कुछ ऐसा ही पलासी लड़ाई में हुआ था, जहां लॉर्ड क्लाइव ने नवाब सिराजुद्दौला को हराया था और उनके ही सेनापति मीर जाफर ने अंग्रेजों से हाथ मिला लिया था। ठीक वैसा ही कुछ आज वेनेजुएला में हुआ है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। बने रहिए वीके न्यूज के साथ। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।